हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर्स बाय आरती। आज हम बनाएंगे ढाबे पे मिलने वाली स्पेशल तवा मसाला चाप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोया चाप तो सभी को पसंद होती है, लेकिन सोया चाप का अपना कोई टेस्ट नहीं होता। अंदर से वो बिल्कुल फीकी होती है। सोया चाप को हम अपने तरीके से तवा चाप की तरह बनाएंगे, बिल्कुल अपने स्टाइल में। और ऐसी ही तवा चाप मिलती है ढाबे पे। तो चलिए आज बनाते हैं ढाबे वाली तवा चाप। और इस तरीके से बनाएंगे कि देखने वालों का दिल ललचा जाए और बनाए बिना रहा भी ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ली है 1 kg चाप और ये सोया चाप है। बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है। और देखिए इस तरीके से मैंने चाप ली है और इसको मैंने एक बार कर लिया है वॉश। और इसके अंदर जो स्टिक है हम उसे बाहर निकाल लेंगे। चाप को हम विदाउट स्टिक के बनाएंगे और कट्स लगाकर बनाएंगे। इस तरीके से सभी चाप में से हमें स्टिक्स को बाहर निकाल लेना है। देखिए हमने सभी स्टिक्स बाहर निकाल ली हैं और इस चाप को हमने एक बार और पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे कट्स। मैंने 1/2 इंच के कट्स लगा लिए हैं इस तरीके से। कट्स हम इसलिए लगाएंगे कि चाप के अंदर तक ग्रेवी चली जाए और चाप अंदर तक जूसी बने, बिल्कुल मसालेदार। और ये तवा चाप इतनी बढ़िया बनकर तैयार होएगी कि देखने वालों के मुंह में पानी आ जाएगा और खाने वालों की तो बात ही अलग है। तो इसी तरीके से आप इसमें कट्स लगा लीजिए। और देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्रेश है ये। मैंने 2 बार इसे वॉश भी कर लिया है। हमने पैन में चढ़ा दिया है ऑयल। ऑयल में हमें चाप को कर लेना है फ्राई। इस तरीके से देखिए इसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। अगर हम इसको अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई होने के बाद इसके एक एक रेशे खुल जाएंगे। जब हम चाप को खाएंगे तो हमें चाप चबानी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और लीजिए हमने कर लिया है चाप को फ्राई। और फ्राई करना है बिल्कुल हमें धीरे धीरे, अलग अलग करके डालिए और आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। खाना बनाना भी एक कला है। जितने नज़ाकत से आप खाने को खाते हैं उतने ही प्यार से आपको बनाना भी चाहिए। जब प्यार से बनाएंगे तो खाना ऑटोमेटिकली डिलीशियस और टेस्टी बनकर रेडी होता है। चलिए बातों बातों में हमने अपनी चाप को कर लिया है फ्राई और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और इसी तरीके से इसे फटाफट से ऑयल से निकाल लिया है बाहर। और देखिए बिल्कुल बढ़िया और फ्रेश हो गई है। और हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करी है, बिल्कुल हल्की हल्की की है। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही। दही में हमें करना है चाप को मैरिनेट। और लीजिए हमारा देसी घी भी आ गया। 2 टीस्पून हमने डाला है इसमें देसी घी। और चाट मसाला तो डालना ही बनता है। इसमें हमने चाट मसाला डाला है, इसमें ही हम इसको मैरिनेट करेंगे। फटाफट से कर रहे हैं हम इसे मिक्स, हाथ से ही हमें करना होगा। और इसे हम रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट पे, जब तक हम अपनी प्याज को कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के लिए मैंने 1 किलो ली है चाप, तो मैंने इसके अंदर 1 किलो ही प्याज ली है। प्याज को भी हम बहुत ही नज़ाकत के साथ कर लेते हैं फटाफट से फ्राई। प्याज को फ्राई करने में थोड़ा टाइम तो जाएगा और इसको आराम से कीजिएगा। और ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा ऊपर से और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि प्याज हमारी काफ़ी ज़्यादा है। तो लीजिए हमारी प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसे हम फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं और हमें इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। लीजिए हमारे आ गए सभी खड़े मसाले। ऑयल हमने चढ़ा दिया है। खड़े मसालों में हमने लिया है 2 इलायची, थोड़ी सी हींग, तेज़पत्ता, काली मिर्च और जीरा। और तेल में हमने मसालों को तड़कने देना है। इतने हमारे मसाले हो रहे हैं, हम फटाफट से इसको कर लेते हैं मिक्स। मैंने ली है एक फ्लैट कढ़ाई, क्योंकि हम बना रहे हैं तवा मसाला चाप। और टमाटो प्यूरी भी हमारी आ गई है। और ये मैंने 1 किलो के करीब टमाटर लिए हैं और इसको भी मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। अब इस टमाटर को हम इस कढ़ाई में चढ़ा के इसका सारा जो मॉइस्चर है उसको निकाल देंगे। और इसके ऊपर से डालेंगे हम 1 टीस्पून सॉल्ट, जिससे कि हमारे टमाटर बहुत ही आसानी से और जल्दी से गल जाएं। और इसमें ही आ जाते हैं हमारी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच ही हमारा आ जाता है धनिया पाउडर।
और इन सभी को कर देना है फटाफट से मिक्स। स्पाइसेस भी आ गए और हमारी प्यूरी भी डल चुकी है। अब हमें इसको अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पे रख के फटाफट से पका लेना है। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, कलर भी हमारा कितना कलरफुल हो गया है। और इसी तरीके से हमने इसको पकाया। अब हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि हमने बनाकर रख रखा था। अब हमने इसको मसाले के अंदर कर दिया है मिक्स और अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम हमने लो रखी है, आप देख ही सकते हैं। और इसको धीमी आंच पे हमें पकाना है। ये आ गई हमारी कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। लाल मिर्च में हम इसलिए डाल रहे हैं कि एक अच्छी रंगत आ जाए हमारी तवा मसाला चाप में। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ग्रेवी हमारी। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूर की मेथी को हमने पहले कर लेना है एक पैन के अंदर रोस्ट करने के बाद ये एकदम बढ़िया हो जाती है। और फटाफट से हम इसे हाथ से ही कर लेंगे क्रश करके हमें इसी मसाले के अंदर कसूर की मेथी को डाल देना है, जिससे कि एक अच्छी फ्रेगनेंस भी आएगी और फ्लेवर्स तो लाजवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से फटाफट से मसाले को अच्छी तरीके से पका लेते हैं। और देखिए ऑयल भी अब हमारा मसाले से ऊपर आने लगा है। अब ये वो हमारी प्याज है जिसे हमने पीस लिया है थोड़ा सा पानी डालकर प्याज को पीसने के बाद इसी ग्रेवी में हमें इसे मिक्स कर लेना है और फटाफट से इसे हम मिला देते हैं। और देखिए इसी तरीके से अगर आप मसाला तवा चाप बनाएंगे तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और हमें डालना है इसके अंदर पानी। मैंने पहले 1 गिलास पानी डाला है, फिर ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हम दोबारा से इसके अंदर 1 गिलास पानी और डालेंगे, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है वो आराम से और बहुत तरीके से पकेगी, जिसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए बार बार। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। और इसी तरीके से चलाते रहना है कि ग्रेवी हमारी लगे नहीं। और धीरे धीरे पानी डालना है और धीरे धीरे ग्रेवी को चलाते रहना है। तवा मसाला चाप आपने बहुत जगह खाई होगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर, लेकिन इस तरीके से चाप बनाएंगे और खाएंगे तो एक बार आप मुझे ज़रूर याद करेंगे कि चाप भी क्या बनाई थी और किसने ये आपको सिखाई थी। चलिए तवा मसाला चाप की जब तक ग्रेवी तैयार हो रही है इसे हम मीडियम फ्लेम कर देते हैं और इसको दे देते हैं थोड़ा सा टाइम, जिससे कि हमारी ग्रेवी एक अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाए। और देखिए ग्रेवी के अंदर बढ़िया तरीके से बबल्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं और ऑयल भी अब हमारा ऊपर आने लगा है। 1 घंटा हो चुका है मैक्सिमम हमें चाप को मैरिनेट करे हुए। अब ये दही वाली मैरिनेट हुई हुई चाप को हम डाल देते हैं ग्रेवी में। और बहुत आराम से करना है कि ग्रेवी के छींटे आपके ऊपर ना आए। और इसी मसाले के अंदर अब हम चाप को पकाएंगे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के लिए। और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें पकाना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। इसी तरीके से अगर आप तवा मसाला चाप बनाएंगे तो रेस्टोरेंट से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ढाबों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में ही बहुत ही आसान तरीके से आप मसाला तवा चाप को एंजॉय कर सकते हैं। और लीजिए हमने फटाफट से कर लिया है मिक्स। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे, जिससे कि जो हमारी चाप है उसके अंदर तक ग्रेवी चली जाएगी। और लीजिए हमने डालना है 1/2 टीस्पून इसके अंदर हमारा स्पेशल गरम मसाला, जिसकी वीडियो मैं आपको बहुत ही जल्दी बनाकर दिखाऊंगी। और इसे कर लेते हैं फटाफट से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमें इसको थोड़ा सा रेस्ट पे रख देना है, जिससे कि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और चाप के अंदर तक मसाला चला जाएगा और चाप भी हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हो जाएगी। ग्रेवी आप देख ही सकते हैं, आपके सामने है कि कितनी ही बढ़िया और टेम्पटिंग लग रही है हमारी ये ग्रेवी। और चाप भी हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है, क्योंकि चाप को पहले ही हमने फ्राई किया था, तो चाप हमारी हमने हाफ़ ही फ्राई करनी है, जो कि हो चुकी है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं हमारी घर में दूध से निकली हुई मलाई। और मैंने 1/2 कटोरी के करीब इसके अंदर मलाई ऐड कर दी है। ओए होए 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 होए, मलाई की तो बात ही अलग है। अब तो इस चाप को वायरल होने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मलाई के साथ जो इसका टेक्सचर होगा ना, बिल्कुल क्रीमी और बटरी, एकदम बढ़िया वाला टेक्सचर हमारा आने वाला है हमारी चाप में। जल्दी फटाफट से दूध मंगाना स्टार्ट कर दो और मलाई जमाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तवा मसाला चाप भी तो आपको बनानी है। और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है
और कितनी ही बढ़िया लग रही है हमारी तवा मसाला चाप। इस तरीके से फ्लैट कढ़ाई में हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हमें बनानी थी इसको तवे पे। तो लीजिए ऊपर से कर देते हैं गार्निश हमारे धनिए के साथ, और कलर भी कितना बढ़िया लग रहा है। इसी तरीके से बनाइए मध्यम मध्यम आंच पे। स्पेशल हमारी सुपर डुपर हिट होने वाली तवा मसाला चाप। कैसी लगी आपको ये मेरी तवा मसाला चाप की रेसिपी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, और शेयर लाइक कर दीजिए फटाफट। और फटाफट से हम निकाल लेते हैं चाप को इस बाउल के अंदर। और देखिए कितनी फुली लोडेड बनी है हमारी ये चाप। इसे आप रोटी के साथ, लच्छा पराठे के साथ, गार्लिक नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और सर्दी में बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। फटाफट से करते हैं इंजॉय। और देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से इसके कैसे रेशे खुल जाते हैं और अंदर तक ये जूसी हो जाती है। देखिए अभी मैंने गरम गरम है तो ये अभी आपको ऐसी दिख रही है। अगर हम इसको थोड़ी देर ग्रेवी में रहने देंगे तो ये और भी बढ़िया हो जाएगी। चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट से ट्राई। गर्मा गर्म तवा मसाला चाप हो गई है हमारी रेडी, और हमने इसको किया टेस्ट इसका है बहुत ही बढ़िया। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।